हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लॉकडाउन 5 के 27वें दिन, आज शनिवार 2020 के दिन पर मैं आज एक बार फिर आपकी सेवा में हूँ और चाणक्य नीति के बारे में मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ। कल भी चाणक्य के एक श्लोक पर मैंने चिंतन किया था। आज एक बार फिर मैं चाणक्य नीति पर ही बोलूँगा, क्योंकि नीति के मार्ग पर यदि हम नहीं चलेंगे तो चाहे कितना भी हम आध्यात्मिक और भक्ति कर ले, आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करें, कितनी भी साधना करें, वो सफल नहीं हो पाएगी। नीति प्रथम है। धर्म और नीति दोनों की जरूरत है। अकेला धर्म भी नहीं चलता है और अकेली नीति भी नहीं चलती है, लेकिन यहाँ मार्ग नीति का ही मार्ग है जो जीवन सफल बनाता है हमारा। तो चाणक्य नीति जो प्रमाणभूत है हमारे सनातन धर्म में, वेद प्रणीत है, जो वेद प्रणीत नीति है, उसको कालांतरे चाणक्य ने सारभूत बातें लेकर चाणक्य नीति लिखी और वो सफल व्यक्ति सफल रहे। नंद राजा का नाश करने में वो निमित्त बने। नंद राजा ने इतने अत्याचार किए थे और शराब और सुंदरियों में और ऐसे लीन रहते थे वो राजा, और प्रजा को इतना रंझाड़ रहा था। उसी के राज्य में चाणक्य ने पण किया था कि मैं तुझे उखाड़ फेंकूंगा, और वो उसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं। और वो ब्राह्मण था, चाणक्य आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे, और उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और राजा पद दिया। इतनी महाशक्ति जो नीति का, जिसको नीतिज्ञ बोलते हैं, ऐसे चाणक्य की नीति पर मैं बोल रहा हूँ। आज मैं एक श्लोक ले रहा हूँ जो चाणक्य नीति में है, 7वें अध्याय में, और श्लोक 21वां श्लोक है 7वें अध्याय का। मेरे पास चाणक्य नीति की मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तुम भी कर सकते हो प्ले स्टोर में से। और क्योंकि सब कुछ अब मोबाइल में आ गया है, तो ये मैं ये श्लोक आज ले रहा हूँ। पुष्पे गंध तिले तैलम काष्ठे वह्नि पयो ध्रुतम इक्षौगूढ़ं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। ये श्लोक है 21वां श्लोक 7वें अध्याय का चाणक्य नीति। मैं एक बार फिर बोलूं। पुष्पे गंध तिले तैलम काष्ठे वग्नि पयोधृतम इक्षौगूढ़ं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। मैं एक बार तीसरी बार बोल दूं कि ताकि त्रिसत्य हो जाए। पुष्पे गंध तिले तेलम काष्ठे वह्नि पयोधृतम इक्षौगूढ़ं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। उसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार फूल में खुशबू है, पुष्पे गंध, पुष्प में गंध है, जिस प्रकार फूल में खुशबू है। क्योंकि जो पुष्प है उसमें अपनी अपनी खुशबू होती ही है। तिले तेलम, और तिल में तेल होता है। वो जो तिल में से तेल निकलता है, वो तिल में से निकलता है। चाहे मूंगफली हो, तिल हो, उसमें से तेल निकलता है, तो उसमें पहले से मौजूद है।
काष्ठे वह अग्नि, काष्ठ में अग्नि मौजूद रहता है, काष्ठ में अग्नि होता ही है। पयो ध्रुतम, दूध में घी है। पयो ध्रुतम, ध्रुत यानी घी, पयो ध्रुतम, पयो यानी दूध। तो दूध में घी होता ही है, मौजूद है, तभी तो घी बनता है दूध में से। इक्षौ गुड़म, गन्ने में गुड़ होता है, वो होता ही है, पहले से होता ही है गुड़ में, गुड़ गन्ने में गुड़ होता ही है। तो जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है और गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। ये चाणक्य नीति, जो वेद सम्मत जो बातें की है और सारभूत बातें बताई है चाणक्य नीति में, उसमें से भी मैं चुन चुन कर श्लोक ले रहा हूँ और उसके ऊपर चिंतन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है आत्मचिंतन करना। ये जो लॉकडाउन का और ये जो कोरोना के टाइम में इतनी विकट परिस्थिति आई है, उसका सदुपयोग कर ले हम। ये जो कल भी मैंने चाणक्य की बात की थी कि जो विकट परिस्थिति और जो विपरीत दशा आती है, उसमें चतुराई से उसमें से रास्ता निकालने का। तो नीति हमको चतुराई पूर्वक कैसे रास्ता निकालना है, वर्तमान में परिस्थिति में जो विकट परिस्थिति है उसमें से हम सुगम कैसे रास्ता निकाले, और तो ये बताती है नीति। नीति का मार्ग और नीति इसीलिए है। और जो मैं कल बताया कि नीतिवान पुरुष हमेशा पुरुषार्थवादी होता है, वो नसीब में नहीं मानता है, अपने कर्म का ही बल लेके चलता है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। तो यहाँ सूक्ष्म रूप में चाणक्य ने इशारा कर दिया है कि मेरे में और तुम्हारे में आत्मा परमात्मा बसा हुआ है। जो परमात्मा की प्राप्ति हमारा जीवन ध्येय है, वो परमात्मा पहले से मौजूद है। कैसे है? जैसे पुष्पे गंध, पुष्प में गंध होती ही है, पहले से मौजूद है, लेकिन वो कली जब खिलती है और पुष्प बनता है और सूर्य जब उदित होता है, तब वो पुष्प में से वो गंध प्रसारित होती है। जैसे मोगरा की, जैसे गुलाब की, जैसे कमल की, जैसे चंपा की, जैसे जूई की, ये जो खुशबू हर एक फूल में से जो निकलती है, वो फूल में पहले से खुशबू है, लेकिन वो कली जब पुष्प बन जाती है कली, और जब वो खिल जाती है, तब खिलते हुए वो पुष्प में से बाद में खुशबू निकलती है। वैसे यहाँ एक इशारा यही है, चाणक्य ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की भी कली है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो कली रूप में समझो, उसको खिलता है जब, तब खुशबू फैलती है। तो हमको भी एक फ्लावर की तरह, जो हमारे में जब तक हमको समझ नहीं आती, परमात्मा मेरे में है, तुम्हारे में है, आत्मा तुम्हारे में है, आत्मा मेरे में है, सब में आत्मा है, वो जब तक समझ नहीं आती, वो समझ रूपी पुष्प खिलता नहीं हमारा, तब तक कली स्वरूप में वो खुशबू रहती ही है। जब कली खिलती है समय पर, तब वो फूल बनता है, तो फूल में से खुशबू बहती है। वैसे हमारे जीवन को भी हमको फूल की तरह हमको प्रफुल्लित करना है, खिलाना है। वो करने के लिए साधना करनी है, उपासना करनी है। तो फूल खिलता है वो टाइम पर जब सूर्य प्रकाशित होता है,
और समय पर वो कली फूल बनती है। तो ये बात है। उदाहरण कितने दिए देखो, एक उदाहरण से संतोष नहीं हुआ, क्योंकि जो पुरुषार्थवादी होते हैं वो हर एंगल से बाद में जो वस्तु समझानी है वो हर एंगल से बताते हैं, तो तुम्हारी समझ में बात उतर जाए। इसीलिए चाणक्य नीति में ये बात बताई है कि हमारी समझ में बात उतरे कि हमारा भी जीवन एक कली रूप है, तो उसमें से फूल की तरह हमारा जीवन प्रफुल्लित होए और जीवन में से खुशबू निकले। तो खुशबू रूपी परमात्मा बाद में प्रकट होता है, उसका अनुभव होता है। और जब परमात्मा की खुशबू मिलती है, जब परमात्मा ऐसे प्रकट होता है, जब आत्मा प्रकाशित होता है, तो बाद में जीवन में आनंद और धन्यता आती है। यही हमारा जीवन है, हमारा जीवन का ध्येय यही है। और दूसरा दिया पुष्पे गंध तिले तेलम। जैसे तिल में, तल में, तिल हमारे गुजरात में उसको तल कहते हैं, हिंदी में उसको तिल कहते हैं। वो तिल में तेल होता ही है, लेकिन वो तेल निकालने के लिए उसको घाणी में पीसा जाता है। और जो ये तिल को जब पीसते हैं, बहुत पीसते हैं, वो पहले तो बड़द से और ऐसे वो घांची लोग होते थे, वो तेली लोग होते थे, वो उसको पीसते थे और उसमें से तेल निकलता था। अभी मशीन से निकलता है, लेकिन मूंगफली होती है, मूंगफली, तो उसमें भी तेल है, तो उसको भी पीसा जाता है। और यहाँ यही इशारा है कि हमारे जीव में भी जैसे तिल में तेल है, वैसे हमारे में भी परमात्मा है ही मौजूद। लेकिन जब तक उसको पीसा नहीं जाता है, तब तक तेल नहीं निकलता है। ऐसे हमारा भी जब तक आत्ममंथन नहीं होता है, मनोमंथन नहीं होता है, जब चित्त में चिंतन नहीं होता है, और जब तक बुद्धि में प्रज्ञा नहीं खिलती है, तब तक वो परमात्मा रूपी तेल निकलता नहीं है। जैसे तिल में से तेल निकलता है, उसको पीसते हैं, ऐसे हमारे जीवन को भी ऐसे पीसा जाता है। उसी को साधना बोलते हैं, जीवन साधना। और उसी के लिए, वो परमात्मा को प्रकट करने के लिए ही सब साधन है। परमात्मा को प्रकट करने के लिए हमारे हृदय में पड़े हुए वही, क्योंकि गीता में तो यही बताया है ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को बोल दिया है कि ईश्वर कहीं ढूंढने नहीं जाना है। कबीर ने भी यही बताया कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, में तो तेरे पास में। सदगुरु कबीर ऐसा बोले अपने संतों और शिष्यों सब दुनिया को कि कबीर को तुम कहाँ ढूंढते हो, मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। सदगुरु हमारे अंदर हृदय में पड़े हुए हैं। परमात्मा, आत्मा, संत, जो भी कहो, वो अंदर है, हृदय में है। और वो तिल में से जैसे तेल निकाला जाता है पीसकर, ऐसे हमको साधना इसी के लिए करनी कि वो रस निकले, राम रस प्रकट हो जाए। जैसे तिल में से रस निकल के वो तिल निकलता है, वैसे हमारे में वो तत्व राम रस प्रकट हो जाए, वो भक्ति रस प्रकट हो जाए हमारे में से। वो इसीलिए हमको ये तप करना है, साधना करनी है। दुनिया में जितने साधन है, प्रार्थना करते हैं और तीर्थ जाते हैं, जप करते हैं, जप और कीर्तन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, जितने जो मार्ग है, जितने जो साधन है, वो साधना इसीलिए करनी है कि हमारे में ही पड़े हुए वो आत्मा को प्रकट करना है, परमात्मा को हमको समझ लेना है। और इतनी बात समय अगौ भी वीडियो में यही, क्योंकि मेरा भी जीवन ध्येय यही है, तुम्हारा भी है, सबका यही जीवन लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन में हम जीते हैं तो भौतिक वस्तु पाने के लिए तो वो तो कर्म करते रहते, मिलती रहती है, आता है जाता है, वो तो सब दुनिया में कर्म के अधीन है सब। लेकिन हमको जो
मूलतः जो हमारा मूल जीवन ध्येय है वो ये। और जब हम ये मूल जीवन ध्येय परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा की अनुभूति के लिए हम जब पुरुषार्थ करते हैं, तो वो जो धर्म अर्थ काम और जो मोक्ष की बात है ना, वो चारों चार पुरुषार्थ बाई प्रोडक्ट है, वो आ ही जाते हैं धीरे धीरे। वो जरूरी है, वो मिलता ही रहता है। वो परमात्मा की जो ये सृष्टि है उसका एक रचना है और वो उसकी एक नियम है, अकाट्य नियम है। वो जो लॉ ऑफ एट्रैक्शन की बात बीच में हुई थी और है, तो वो स्वयं होता है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत शक्ति और अनंत श्री है, अनंत लक्ष्मी है, वो अनंता है। कुछ यहाँ अल्प कुछ नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, उसका सब पूर्ण है। तो हमको जो जरूरी है वो मिलता ही है, मिल ही जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, मूल लक्ष्य हम ना भूले और उसी लक्ष्य के लिए हम पुरुषार्थ करते रहे। प्रारब्ध पर मत छोड़े। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा प्रारब्ध से नहीं मिलता है। परमात्मा साधना और पुरुषार्थ से ही मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर ही है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, तो वही आत्म तत्व की अनुभूति हमको होती है। वही आत्मशक्ति से ही हम बाद में दुनिया में जो होता है वो कर्म होता है, और लॉ ऑफ एट्रैक्शन और ये दुनिया में जो जो नियम लागू पड़ते हैं सफलता के, वो होते हैं। तो यहाँ चाणक्य नीति में ये बताते हैं। और काष्ठे व अग्नि, काष्ठे व अग्नि, काष्ठ में अग्नि होता है। हर एक काष्ठ में अग्नि होता है ना। तो अग्नि को प्रकट करना पड़ता है। उसके लिए हमको माचिस चाहिए। पहले के जमाने में तो वो दो पत्थर से घींचते थे और उसमें से चकमक आए और वो रुई थोड़ी जलाए और उसको धीरे से वो लकड़ी को जलाना पड़ता है। लेकिन जो मूड़ लकड़ी है, जो बड़ी होती है ना, उसको जलाने के लिए तो बाद में नीचे थोड़ा घास फूस रखना पड़ता है, थोड़ी छोटी छोटी लकड़ी रखनी पड़ती है। और बाद में जब जलता है धीरे धीरे वो थोड़ी बड़ी लकड़ी जलती है। बाद में जो बड़ी लकड़ी होती है बाद में जलती है। लेकिन अग्नि तो होता ही लकड़ी में। वो लकड़ी का अग्नि प्रकट करने के लिए जैसे उसको वो मंथन करना पड़ता है, उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, ऐसे हमारे में भी ये जो शरीर रूपी काष्ठ है, उसमें ये मनुष्य का चोला हमको मिला है। वैसे तो हर एक जीव में 84 लाख योनि की जो बात है ऋषि मुनियों ने बताई, हर एक जीव में परमात्मा है। लेकिन परमात्मा की अनुभूति मनुष्य देह में ही होती है, क्योंकि हमको परमात्मा ने मन बुद्धि चित्त और अहंकार दिया है। साधन वो अंतःकरण चतुष्टय दी है। और अंतःकरण चतुष्टयी में बाद में हम मन से विचार करते हैं, बुद्धि से हम निर्णय करते हैं, चित्त से हम चिंतन करते हैं, और अहंकार को हम शुद्ध सत्व अहंकार बना करके वो परमात्मा को हम प्रकट करते हैं। ये शक्ति केवल मनुष्य को दी है। और तुम चाहो तो ये तुम कर सकते हो। परमात्मा तुम्हारे में ही बसा हुआ है। सब संतों ने और शास्त्र ने यही कहा है। और मैं यही बात को लेकर चलता हूँ। और मैं ये जो काल चल रहा है विपरीत कोरोना का, उसमें भी मैं यही आत्मचिंतन कर रहा हूँ, ताकि मेरा अपना जो ख्याल है वो पक्का हो जाए, मेरी भी समझ पक्की हो जाए। मैं तो एक बात तुमको बता दूं कि मैं कहीं पर परमात्मा ढूंढने नहीं निकलता हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा मिलेगा मुझे मेरे अंदर ही। मैं मेरे अपने आप में ही पाऊंगा परमात्मा को। भगवान बुद्ध ने क्यों कहा था अब तदीवो भव, तू तेरा अपना दीप बन। कहते हैं ना कि संत लोग जो साधु होते हैं उनको सदा की दिवाली होती है। एक दिन दिवाली में उत्सव करते हैं ऐसा नहीं, 24 कलाक दिवाली होती है। क्यों होती है? कि उन्होंने अपने आत्मा को प्रदीप्त कर दिया। वो दिया में, वो अपने ही तेज में वो बाद में मस्त रहते हैं। वो कहीं गफलत में आते नहीं। क्यों? क्योंकि और ये जो किया है एक ने तो सब में है, क्योंकि परमात्मा सब में बसा हुआ है। आत्मा सब में, हृदय में बसे हुए। यही गीता और रामायण का सबका संदेश यही है। उपनिषद और वेद यही कहते हैं। तो यहाँ चाणक्य ने ये बात बताई है
कि पुष्पम गंधम तिले तेलम काष्ठे अग्नि पयोधृतम। और चौथा उदाहरण दिया कि जैसे दूध में घी होता है, लेकिन घी बनाने के लिए दूध को बाद में अंदर थोड़ा छाछ या थोड़ा दही मिला करके अगले दिन दूध में रात को वो दही मिला करके थोड़ा, और बाद में वो दूसरे दिन वो दही बन जाता है। उसी दही को बाद में थोड़े दिन रख कर वो खट्टा दही होता है, और उसी दही को बाद में कई 5-7 दिन के बाद उसका मंथन करते हैं। उसको वलोण, हमारे गुजराती में उसको वलोणा करने बोलते हैं। मैं छोटा था तो हमारे घर में भी ऐसे वलोणा करते थे। अब तो इसको मंथन करने के लिए इंग्लिश अंग्रेज वो मोटर भी आ गई है अब तो आधुनिक। तो अभी भी मेरी अपनी गौवा है और हमारे गौवा है, तो वो घर में हमारे यहाँ हर 2-5 दिन के बाद वो दूध जो उसको दही जमा देते हैं और उसका मंथन करके वो बाद में उसका मक्खन निकलता है। एक छाछ होती है, टकरा बोलते हैं उसको, वो अलग हो जाती है और उसमें से मक्खन निकालते हैं, तारण। जो मक्खन भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय था, नवनीत जिसको बोलते हैं मक्खन। और उसके बाद मक्खन का तो वो ऐसे किसी को जब हम तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा तो बोलते हैं कि यार तुम मक्खन मत लगाओ मुझे ज़्यादा, ऐसा भी बोलते हैं ना मजाक में। तो मक्खन देखो, मक्खन को बाद में मक्खन को भी अग्नि पर तपाया जाता है, और वो मक्खन तपता है तो उसमें भी थोड़ा पानी का अंश से वो निकल जाता है, जरा उसमें भी थोड़ी खट्टाई रहती है, मक्खन में भी वो भी निकाली जाती है, तब घी निकलता है पूरा। और वही घी का दिया जलता है, वही घी गाय का घी है तो बाद में उसमें तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है गाय के घी में। मैं तो बरसों से गाय का ही घी खा रहा हूँ। मेरा तो अपना व्रत है गाय का दूध पीना, गाय का ही घी खाना। और ये तो गाय का दूध हमको कोलेस्ट्रॉल जो बोलता है ना कि वो बढ़ाता है, गाय का घी नहीं बढ़ाता है, भैंस का घी बढ़ाता है, उसमें फैट होता है, लेकिन गाय का घी बहुत पवित्र है। तो मैं खाता हूँ, गाय का ही घी लेता हूँ, हमारे गौवा है, कृपा है गाय माता की। तो क्या होता है कि पयोधृतम, दूध में घी रहता है और वो उसको निकालना पड़ता है, ऐसे मथ के वो उसमें से दूध में से पहले दही बनाते हैं, और दही थोड़े दिन रख के उसको दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है और छाछ अलग हो जाती है, तकरा, और बाद में वही मक्खन को तपा करके उसमें से घी निकलता है। वो जो घी होता है वो आत्मा है। स्थूल रूप में ये उदाहरण दिए, और कोई तत्व को समझाने के लिए बाद में दृष्टांत देने पड़ते हैं, इसलिए चाणक्य ने ये दृष्टांत दिए, एक नहीं दिया है। देखो कितने ज्यादा ये दृष्टांत दे दिए हैं। वो पुष्प का दिया कि पुष्प में खुशबू होती है, परमात्मा की खुशबू आत्मा की, और तिल में तेल होता है तो वो उदाहरण दिया, और काष्ठ का उदाहरण दिया कि काष्ठ में अग्नि होता है तो उसको प्रज्वलित करना पड़ता है। तो वो जो अग्नि है वो आत्मा है, वो जो तेल है वो आत्मा है, वो खुशबू है वो आत्मा है, और जो घी है वो आत्मा है, परमात्मा है। और एक और उदाहरण दिया है कि गन्ने में गुड़ होता है, इक्षौ गुड़म, गुड़ में अग्नि होता है, गुड़ में जो गुड़ होता है वो गन्ने में होता है। गन्ने में जो रस निकलता है उसी रस को वो जो गुड़ बनाते हैं, जहाँ मैंने देखा है वहीं पर उसको भी जलाते हैं। जो रस निकलता है गन्ने का, पहले रस निकाल देते हैं, वो कूचा होता है, वो कूचा जो सूक्ष्म कूचे होते हैं उसके, वो भी उसको लगाते हैं अंदर थोड़ा, और बाद में जो बड़े बड़े जो कूचे होते हैं वो फेंक देते हैं थोड़े, तो उसमें से बाद में तपा कर उसमें से गुड़ निकलता है। और वो गुड़ पवित्र है, गुड़ को आत्मा कहा है, वो ही गुड़ को यहाँ परमात्मा का उदाहरण दिया है कि वो
उसमें से गुड़ निकलता है। शरीर भी हमारा ये गन्ना है। भागवत में तो उसको गन्ना की व्याख्या दी है शरीर को। जैसे 7 गांठ होती है गन्ने में, एक उसी गांठ को पीस करके ये कर देते हैं, उसमें से रस निकलता है। ऐसे ये शरीर रूपी गांठ में से जो ग्रंथियां है श्राद्ध, वो ग्रंथियों का भेदन करके उसका रस निकाल करके बाद में उसका गुड़ बनता है। ऐसे हमारे में ही पड़े हुए वो परमात्मा आत्मा का अनुभव होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी एक उदाहरण आता है, मैंने सुना है। तो इक्सव गुड़म, गन्ने में गुड़ होता है। कितने उदाहरण दिए देखो, पुष्पम, तिलम, तिले, काष्ठ, दूध, और गन्ना, 5। कितने उदाहरण दिए देखो, गिनो, 5 है। 5 इसीलिए दिए चाणक्य ने क्योंकि पंच कहे वो परमेश्वर। मैंने बीच में भी कहा था कि ये हमारा देश अभी चलता है वो पंचायती राज पर चलता है। लोकशाही है और लोग बाद में चुनाव करते हैं, अपना मत देकर पंचायत बनाते हैं। वो पंचायत का राज पूरे देश में चलता है। हमारा देश अभी लोकशाही में है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, वो पंचायती राज से चलता है। और पंच कहे ते परमेश्वर, पंच कहे वो परमेश्वर, ऐसी कहावत है और वो सत्य है। तो 5 उदाहरण देकर ये सिद्धांत प्रतिपादित किया यहाँ चाणक्य ने नीति शास्त्र में कि जैसे पुष्प में खुशबू होती है, और जैसे तिल में तेल होता है, जैसे लकड़ी में अग्नि होता है, और जैसे दूध में घी होता है, और जैसे गन्ने में गुड़ होता है, ऐसे परमात्मा का वास तुम्हारे में है। एक उदाहरण से नहीं, एक वस्तु से नहीं बताया, 5 वस्तु से बताया। जैसे हमारी उंगलियां 5 है, 5 क्यों दी? बंद करें मुट्ठी तो एक हो जाती है, लेकिन वो मुट्ठी होती है, लेकिन काम करने के लिए हमको 5 चाहिए। सनातन धर्म में 5 देव की जो बात की है जगतगुरु शंकराचार्य ने, इसीलिए की है कि पंचदेव की पूजा करो। एक देव से सिद्धांत प्रतिपादित नहीं होता है, 5 देव चाहिए। जैसे विष्णु, जैसे शिव शंकर, जैसे शक्ति पार्वती, लक्ष्मी सरस्वती जो कहो, जैसे गणपति, जैसे शुभ मंगल होता है गणपति से, जैसे सूर्य भगवान प्रकाशित होता है वो, तो वो 5 तत्व की बात है। यहाँ 5 यहाँ उदाहरण दिए हैं। ये श्लोक मुझे इसीलिए अच्छा लगा है कि परमात्मा को समझने के लिए हमको बाद में ये 5 वस्तु उदाहरण रूप में हमको देखनी पड़ती है, और साधना करने के लिए भी ये 5 वस्तु का भी बाद में मार्ग बताया है कि 5 वस्तु तुम समझो, तुम्हारे जीवन की साधना होगी। नहीं करते हैं, ध्यान करते हैं साधना के लिए, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ, और पूजा करते हैं, परमात्मा का गुणगान गाते हैं, परमात्मा की कथा और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। ये सब क्यों करना है? परमात्मा की साधना, परमात्मा की उपासना, सदगुरु की साधना, सदगुरु की भक्ति, गुरु के पास बैठना, गुरु की उपासना, ये सब बातें आती है। कितनी है, अनंत बातें हैं। बाद में तो साधना की प्रवृत्ति करने में तो बाद में जिसको जो अच्छा लगे ऐसे वो साधना करते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा। तभी हमको नीति के मार्ग पर चलेंगे तो परमात्मा रूपी लक्ष्य पाने के लिए हमको बाद में धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा खुलती है, प्रज्ञा हमारी समझ में आती है। परमात्मा ने दी हुई है हमको प्रज्ञा। तो यहाँ मैं विस्तार करके इस श्लोक को इसलिए आज बताया कि मुझे ये सारभूत बात लगी है,
और तुमको भी ये बात समझ में यदि आ जाए तो जीवन जीना कठिन नहीं है, जीवन जीना सरल हो जाएगा। हम जहां भी जन्मे हैं, क्योंकि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, जिस माता पिता के घर जन्म हुआ है, जिस जगह पर, जिस गांव में या जिस शहर में या जिस देश में जन्म हुआ है, वो परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का जीवन दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। सभी ग्रंथों ने यही गान गाया है कि देवों को भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि देव जो होते हैं ना, वो देव पुण्य नहीं कमा सकते हैं, कर्म नहीं करते हैं। जो देवता लोग हैं, 33 करोड़ देव की जो बात है हमारे सनातन धर्म में, वो क्यों है? क्योंकि मनुष्य अच्छा कर्मा करता है, पुण्य करता है ना, तो देवलोक को पामता है। देवलोक है, समझो देवलोक है, हमने तो देखा नहीं है। जब मरते हैं तो उसको भी वो उसका बाद में चिट्ठा करते हैं, वो न्यूज़पेपर में कहीं जगह पर भी उसको छाप देते हैं कि देवलोक पाम्या, देवलोक हुए। तो पुण्य करके वो देवलोक पाते हैं ना। और ऐसा भी कहा जाता है जो पुण्यशाली आत्मा होता है ना पृथ्वी पर, जो पुण्यशाली होते हैं वही सुखी घर में रहते हैं, वो श्रीमंत होते हैं, वो भी तो देव है। ऐसा है, क्योंकि पुण्य के बल पर देवत्व मिलता है। वो 33 करोड़ की गणना होती है उसकी। देवत्व 33 करोड़ देवताओं की जो बात है, वो जो उसकी सीमा है। लेकिन जब देवत्व मिलता है आत्मा को, वो देवता इंद्र और जो ये देव है, जो ये हमारी गणना ऋषि मुनियों ने की है, उसको तत्व के रूप में देखो तो वो जो देवत्व मिलता है, वो देव लोग पुण्य नहीं कमा सकते बाद में। वहाँ अपना पुण्य, कमाए हुए पुण्य को वो खर्चते खर्चते वहाँ बोलते हैं कि अप्सराएं है। हमने तो देखी नहीं, लेकिन जो है आनंद की बात है। दुनिया में भी वो तो देखो ना, वो जो सुखी संपन्न लोग जो श्रीमंत होते हैं, वो ऐसे देवत्व को पाए हुए, समझो एक बार, चलो लॉजिक से, तो वो पुण्य अपना जो है वो इकट्ठा किया, वो बाद में जो पुण्य नहीं कमाएंगे तो वो पुण्य क्षीण होता चलता है, क्षीण होता चलता है, तो बाद में वो गिर जाते हैं। तो देवत्व पुण्य कमाए हुए फल के रूप में देवत्व मिलता है। बाद में देवता लोग कर्म नहीं कर सकते। हम मनुष्य जो जीवन है वो कर्म कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म में अधिकार है। तुम अच्छा कर्म करोगे तो देवत्व पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। ये जो बात है वो इसी लॉजिक पर, इसी फिलोसॉफी पर ये बात है। आगे पीछे की छोड़ो, लेकिन जो मनुष्य जो हमको देह मिला है और जब खराब कर्म करता है ना तो बाद में दुष्ट योनि में जीव जाता है, पाप करता है, दूसरों को रंझाड़ता है, दूसरों को दुख देता है। मनुष्य जीवन पाके कुछ भजन सत्संग या कुछ अच्छी कर्म नहीं करता है, सत्कर्म भी, बुरे कर्म करते हैं, तो वो आदमी देह छोड़ने के बाद वो कर्म का फल मिलता है तो वो जीव दुर्गति को पामता है, वो पशु पक्षी की योनि में जाता है। उसी की बात तो सभी धर्मों ने बताई है। तो हमारे सनातन धर्म का ये सिद्धांत है। तो कर्म का सिद्धांत जो है, लॉ ऑफ कर्मा, वही लॉ ऑफ कर्मा सच्चा है। सनातन धर्म का जो हमारे जो मूड जो है, वो लॉ ऑफ कर्मा के सिद्धांत पर चलता है सनातन धर्म। इसीलिए पुरुषार्थ और कर्म को प्रधान मानना है, उसी को ही हम मानते हैं सनातन धर्मी। तो यहाँ साधना करके, जैसे तेल में से तिल निकालना है, वो क्रिया करनी है, उसको पीसना है। वो जो कली रूप जो पुष्प है, उसको कली को खिला के वो पुष्प बनाना है। वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करके वो सूर्य प्रकाश पाके हमको खिलना है, पुष्प फ्लावर बनना है हमको। ये जो है वो साधना है। और हमारे जो शरीर रूपी अग्नि है, जो लकड़ी है, ये लकड़ी का ही बना हुआ शरीर है, वो खाक हो जाएगा। वो उदाहरण है, उसमें से अग्नि निकलता है। तो वो आत्मा रूपी अग्नि को प्रकट करना है।
और गन्ने में से गुड़ निकलता है, ऐसे गन्ना हमारे शरीर रूपी ये जो 7 ग्रंथि पड़ी हुई है, जो उसका भेदन हो जाए, उसके लिए सब साधना पद्धतियां बताई है ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, अलग अलग। हमको जो रुचि में आए ना, हमको जो पसंद आए ऐसे करो। देखो, साधना और भजन के बारे में कहा जाता है, संत बोलते हैं कि तुम्हारी रुचि के अनुसार करो। भजन और भोजन रुचि के अनुरूप करना चाहिए। हमको रुचि है जैसा भोजन, सात्विक भोजन, यहाँ रुचि ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वो जो अभक्षा भक्ष करते हैं वो नहीं। सात्विक भोजन में जो भी हमारी खाने की रुचि है उसके अनुरूप हमें खाना चाहिए, क्योंकि रुचि इसीलिए शरीर को होती है कि शरीर को जो तत्व की जरूरत होती है ऐसा ही हमको भाता है, वो कुदरत ने रखा है। कभी हमको चने खाने की जो थोड़ी चेष्टा हो जाए कि चना खाए, तो वो क्या होता है कि उसकी रुचि में हमारे शरीर में उसकी जरूरत होती है प्रोटीन की, तो वो शरीर मांग रहा है। वो ऑटो, ये तो ऑटो रिसर्च है, ऑटो क्या बोलते हैं वो ऑटो साइंस है। हमारा शरीर है ना, वो ऑटो साइंस है, शरीर शास्त्र है, मनोशास्त्र है, मानस शास्त्र है, शरीर शास्त्र है। तो हमको ही रुचि, तो संत बोलते हैं कि रुचि के अनुसार भजन करो। भजन भी, क्योंकि एक आदमी को यदि ध्यान करता है, वो मेडिटेशन करता है, उसको रुचि है और वो कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ चिंता नहीं है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं है, सब कोई काम धंधे की चिंता है, वो संपन्न है और सुखी है, उसको एकांत मिलता है, जगह मिलती है और समय मिलता है, तो वो ध्यान करे। उसकी रुचि है तो करे, लेकिन उसका देखकर कोई दूसरा ना करे। उसको रुचि है, जिसमें जप करने की रुचि है तो वो जप करे। जिसको समय मिलता है थोड़ा, और परमात्मा का मानस पूजा कर सकता है, पूजा में जिसकी रुचि है तो वो करे। समाज सेवा करने की जिसको रुचि है, वो जिसको संपन्नता है, जिसको समय मिलता है, और समाज सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो सेवा भी तो परमात्मा ही, सर्व जगह पर तो सेवा परमात्मा की हो जाती है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हारी रुचि क्या है, उसी के अनुरूप करना है। और कर्म भी रुचि के अनुसार करना है, कर्म रसपूर्वक करना है, रुचि के अनुसार करना है। जिसको स्पोर्ट में रुचि है वो स्पोर्ट के क्षेत्र में जाए, जिसको अभिनय क्षेत्र में रुचि है वो अभिनय क्षेत्र में जाए, जिसको अध्यात्म में रुचि है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए, जिसको धार्मिक क्षेत्र में रुचि है वो रिलीजन क्षेत्र में जाए। रुचि के अनुसार करेगा तो वो रसपूर्वक करेगा तो उसका मर्म पाएगा। मर्म में तो आखिर मर्म तो यही है कि परमात्मा अपने हृदय में है, और वो लक्ष्य हमारा अल्टीमेट लक्ष्य मनुष्य जीवन का आत्म प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति है। ये चाणक्य नीति और चाणक्य भी यही इशारा करते हैं, और उन्होंने पाया आत्मस्वरूप को, इसीलिए बताते हैं, अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। संत आचार्य और हमारे ऋषि मुनियों ने ये तत्व का अनुभव किया, और वो तत्व के अनुभव के आधार पर ही शास्त्र रचे हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वेदों में कहा है, ये पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड ये पिंड में है। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है वेद में, और ये सत्य है। तुम ढूंढो, अपने आप में ही सब कुछ ढूंढो, जो मिलेगा ना वो अंदर से ही मिलेगा। शास्त्र और संत ये बताते हैं। मैंने तो ठान लिया है कि जो मुझको मिलेगा वो मेरे अपने से ही, मेरे अंदर ही मिलेगा। चाहे भौतिकता चाहिए, संपत्ति चाहे आध्यात्मिकता चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे भक्ति चाहिए, चाहे वैराग्य चाहे, कुछ भी चाहे, जो कुछ चाहिए वो सब मुझे मिलेगा तो मेरे अपने अंदर ही मिलेगा, मुझे कहीं अलग से बाहर से नहीं मिलेगा। सदगुरु कृपा करता है तो ऐसे करता है, वो इशारा करता है। सदगुरु और संत और शास्त्र संकेत देते हैं कि ठहर जा। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना के टाइम में हम ठहर गए, लेकिन वो इशारा करते ठहर जा और तू सोच, अपने आप में गोता लगा। और ये चाणक्य नीति, मैंने कहा ना कि भक्ति करनी है तो नीति के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने बोला है कि प्रीति राम पद नीति पथ चलिय, राग रोष जीती, यही संतन के मध्य भक्ति की रीति।
नीति के पथ पर तो चलना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बीच में भी बताया है भक्ति के बारे में, और मैं एक बार बोलूं कि मेरी ये जो YouTube चैनल है ना, मैं तुमको प्रार्थना करता हूँ सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी जो YouTube का जो मेरा अगाऊ के वीडियो है मिले और आगे वाले नोटिफिकेशन भी तुमको मिले, जो मैं बोलता चलूँगा। यही पाने के लिए मैं बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ ना, वो मेरी साधना है। ये YouTube पर जो ये मैं वीडियो रख रहा हूँ, कोई किसी के ऊपर मैं बोलकर प्रभाव पाड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो बोलना अच्छा भी नहीं आता है, देखो ना, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैं ये इसीलिए मेरी वाणी को सफल करने के लिए और ये YouTube माध्यम के द्वारा मेरी साधना परिपक्व होए। और बाद में तो ये प्रकृति का नियम है कि तुम जो करते हो उसका रिफ्लेक्शन तुमको मिलता है, यहाँ रिबाउंस आता है। इसलिए मेरा ही बोला हुआ, मेरा ही साधना की जो बातें की हुई बाद में रिफ्लेक्स होके मेरी ही समझ में आती है, तो ये भी तो है, मन को बोध हो जाता है ना। तुम भी इसी लक्ष्य को, आत्म तत्व को पाने के लिए ही साधना करो। नरसिंह मेहता ने भी यही बताया, जब कि आत्म तत्व चीने बिना सब साधना झूठी है। सभी संतों कबीर ने, देखो कबीर ने भी एक दोहा, ये चाणक्य नीति है ना, उसके अनुरूप ही सदगुरु कबीर ने बोला है, ज्यूं, जरा गौर से सुनना, ज्यूं तिल भीतर तेल है, जैसे चकमक में आग। जैसे वो चकमक होता है ना हमारे, मैंने देखा था कि वो चकमक आता है, वो दो पत्थर होते हैं ना, वो ये नहीं चकमक वाले पत्थर होते एकदम, वो पहाड़ों में कहीं पर ऐसे चमकीले रहते हैं, पत्थर ही होते हैं लेकिन वो चमकते रहते हैं। वैसे सूर्य में रखे तो ऐसे एकदम सफ़ेद, तो वैसे दो पत्थर जो चकमक वाले होते हैं ना, उसको घीसोगे तो जल्दी उसमें से वो अग्नि प्रकट होती है। वो जैसे बिजली निकलती है, वो तनखा निकलता है उसमें से। वो चकमक जो होता है उसको जब घीसते हैं ना, तो उसमें से आग निकलता है। हमारे गांव में मैं जब छोटा था, 30-35 बरस पहले की बात है, हमारे यहाँ एक वो आदिवासी है, भील एक था हमारे गांव का, वो देखो 100 बरस जिया हुआ था। उसको जब 90 बरस के बाद उसको नए दांत आए थे, वो बाल भी सफ़ेद हो गए थे। गड़पड़ में मैंने देखा है हमारे गांव में, वो जो खेत में मजदूरी करते हैं, वो जैसे भील लोग होते हैं, वो जो आदिवासी जिसको परमात्मा राम ने प्रेम किया, वो तो हमारे गांव में भी बस्ती है वसावा लोगों की, वो आदिवासी, वो भोले होते हैं एक तरह से। तो वो जो बीड़ी पीता था ना, वो तो गांव में होता है। तो मैं जरा इसीलिए दृष्टांत दे दूं कि वो कबीर की बात यहाँ फिट बैठती है। तो वो मैंने देखा था, वो मेला भाई, क्या नाम था उसका, हाँ मेला भाई था, वो मरे हुए भी 30 बरस हो गए। लेकिन मैं छोटा था, तो वो गांव में तो छोटा है, मेरा तो गांव 800 व्यक्ति का है, विजयदास और वहलम गांव है मेरा, वो भरूच जिले में, जम्बूसर तालुके में। तो मैंने देखा है कि वो जब चकमक लगा था ना, तो उसमें से अग्नि प्रकट होता है। और बाद में वो ये वो जो कपास होता है उसका धागा करके वो ऐसे वो उसका गूथा हुआ धागा रखते थे, वो जाड़ा हुआ थोड़ा, वो कपास का वो लंबा, और उसको साथ में रखे और चकमक करे तो उसमें से आग लगे न, तो वो बाद में वो रुई है होती है जो उसका धागा बनाया हुआ है लंबा, वो जलता है। बाद में उसको थोड़ा फूक मार के वो जलता है, तो बाद में तो उसमें चकमक आ जाती है। तो बाद में वो बीड़ी पीता था, तो मैंने देखा था, उसको याद आ गया, वो अभी याद आ गया। देखो, तो उसमें से वो बीड़ी पीता था, उसमें से चकमक निकालता था। ऐसे भी हम दो पत्थर घीसते हैं तो चकमक निकलती है। जैसे ये जो अभी जो मशीन चलता है, तो उसमें से नहीं, वो चाकू और छुरी वाले जो आते हैं गाँव में, वो तो उसमें से वो चाकू छुरी को जो घीसते हैं, उसका धार निकालते हैं, तो वो घूमती है जो लोखंड की, उसमें से तो वो तो चकमक निकलती है। तो कबीर ने ऐसा कहा है, ज्यों तिल भीतर तेल है और चकमक में आग, ज्यों तिल भीतर तेल है और चकमक में आग, ऐसे राम बसे तुझके तेरे अंदर, जाग सके तो जाग। ज्यों तिल भीतर तेल है और चकमक में आग, राम बसे हृदय के अंदर, जाग सके तो जाग।
सदगुरु है ना, तो इशारा कर देता है कि तू जाग सके तो जाग, तेरे हाथ में है। संत लोग क्या करते हैं, जगाने के लिए कोशिश करते हैं, इशारा करते हैं। हम यदि ना जागे तो हमारा दुर्भाग्य समझो, यही दुर्भाग्य है और क्या है। हमारे में ही पड़े हुए वो आत्म तत्व को, वो जो अनंत शक्ति है, अनफिनिट पावर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अनंत शक्ति, अनफिनिट पावर हर एक के अंदर है, तुम्हारे में भी है, मेरे भी अंदर है, वो अनफिनिट पावर जिसको बोलते हैं। कहीं पर हमको कहीं आत्मबल जैसा कोई बल नहीं होता है। वो सुभाषित आता है, आत्मा बल जैसा कोई बल नहीं है, मेघ समान कोई जल नहीं है। जब वादर बरसते है उसका ऐसा तो कोई जल नहीं है ना। कुएं में से तुम कितना भी निकालो, कितना निकलेगा, उसके लिए बल लगाना पड़ता है, मोटर रखनी पड़ती है। वो जल तालाब में जब जल भर रहे हो तो वो जब उड़ जाता है सूर्य के, और कितना रहता है। खेतों में सिंचाई हम खेडूत हैं करते हैं तो उसके लिए कितना, लेकिन जब जल बरसता है, मेघ समान जल नहीं, आत्म समान बल नहीं, और नेत्र समान ज्योति नहीं, नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। यदि अंधा आदमी है तो उसको सूर्य कैसा है वो खबर ही नहीं पड़ेगा ना। हमको ये आंख मिली है तो हम देख सकते हैं, तो देखते हैं। जो सूर्य को भी देखना है, हमको सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं तो ये आंख से ही देख सकते हैं। तो नेत्र समान ज्योति नहीं है कोई, और आत्म समान बल नहीं, ऐसा एक सुभाषित है, ऐसा दोहा है। मैं थोड़ा खुल कर इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा भी ये पक्का हो जाए, तुमको भी जो मूल सार बात है, सारभूत बातें हैं, वो मिल जाए तुमको। और मैं ये इसीलिए बोलता हूं कि मैं भले मैं पढ़ा हुआ, मैं एमकॉम पढ़ा हुआ हूं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। हाँ है, जीवन जीने के लिए वो भौतिक जगत की ये सब पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई यही होती है अच्छी जीवन की सच्ची, कि हमको ये पढ़ना है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हमारी रुचि हो जाए, प्रेम हमको प्राप्त हो, प्रेम हमारे आत्मा पर, परमात्मा पर, हमारे पर हमको प्रेम करना है, दुनिया पर प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं वो करना है। तब वो ढाई अक्षर प्रेम का जो कबीर बोले है उसका मर्म हमारी समझ में आता है। अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, अभी जिसको तिसको बोलते हैं लव यू, तो वो लव यू, लव में तो त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम त्याग ही करवाता है, प्रेम समर्पण ही करवाता है। तो जो परमात्मा अपने हृदय में बसे, उसको पाने के लिए नीति शास्त्र में चाणक्य ने भी यही बात बताई है। तो मैं भी तुमको यही बात पर, जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं, जिसको सच्चा धर्म कहते हैं, जिसको समझ कहते हैं, हमारे गांवों की भाषा में समझ बोलते हैं उसको, कि समझ में आ गया। तो ये समझ जब हमको आती है, और इसी के लिए हमको जगाने के लिए ही संतों ने इशारा किया है। शास्त्र भी इसीलिए है, शास्त्र का आश्रय हमको इसीलिए करना है। मिलता है आखिर हमको, हमारे अंदर ही अनुभूति होती है आत्मा की, परमात्मा की। पहले आत्मा की अनुभूति होती है ना, बाद में परमात्मा की अनुभूति स्वयंभू होती है। वो अगला स्टेप है थोड़ा, उसके बारे में अपरोक्षानुभूति जिसको बोलते हैं, जगतगुरु शंकराचार्य ने उसको अपरोक्षानुभूति कहा है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्य भी दीयते, ये जो जगतगुरु शंकराचार्य बोले है भक्ति की व्याख्या, वो है अपरोक्षानुभूति। वो विवेक आएगा जब ऐसे विवेक नहीं आएगा तब तक वो अनुभूति नहीं होती है। तो ये नीति है, वो विवेक पैदा करने के लिए ही नीति होती है। नीति क्या है? धर्म और उसकी मर्यादा, विवेक प्राप्त करने के लिए ही नीति हमको चाहिए। अनीति के मार्ग पर विवेक नहीं मिलता है, अनीति के मार्ग पर अविवेक ही होता है। अविवेकी लोग ही अनीति के मार्ग पर चलते हैं। तो हमारा जो मूल विचारधारा है, हमको जो मूल में जो विचार प्राप्त होते हैं,
तो नीति के विचार जब हम करते हैं, नीति के मार्ग पर चलने की हम कर्म करते हैं, कोशिश करते हैं, तभी हमको सारभूत बातें मिलती है। नीति हमको सार बताती है, सारभूत बातें बताती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जगह पर ऐसा भी कहा है कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है, जो मूढ़ होता है, जो निष्फल हो जाता है, मूढ़ होता है, जीवन बर्बाद कर देता है अनिति मार्ग के पर, उसको दीर्घसूत्री कहा है। दीर्घसूत्री ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। उसका एक लक्षण ये होता है, जो बुद्धू होता है और जो मूढ़ होता है वो दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री यानी वो सार नहीं ग्रहण कर सकता। दीर्घ सूत्र में से एक सूत्री बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है। तो सारभूत बातें ग्रहण करनी है हमको, और तुम जब सार ग्रहण करते हो तो नीति के मार्ग पर चल के तब सार यही निकलता है। संसार का जो सार है, ये संसार में हम रहते हैं, कहीं भी तुम जाओ संसार छोड़ेगा नहीं। हिमालय जाओ, गिरनार जाओ, या दुनिया में कहीं भी एकांत जगह में जाओ, जंगल में जाओ, सब जगह पर संसार है। संसार के बगैर ये तो सागर है, वो खाली जगह है ही नहीं। बोलते हैं ना कि ये दुनिया से नासीपास होते हैं, कई लोग भाग जाते हैं कि ये झंझट छोड़ के चले जाए। अरे संसार तुम जहां भी जाओ संसार है। इसीलिए कबीर ने ये बोला है कि जाग सके तो जाग, तुम भागो मत, जागो, जाग सके तो जाग। कबीर ने भी यही चाणक्य की नीति को ही बताया है कि जो तिल, उन्होंने 2 ही बताए हैं। कबीर साहब सदगुरु है ना, तो उन्होंने तो 5 भी छोड़ दिए। वो निर्गुण उपासक थे। तो चाणक्य 2300 वर्ष पहले हुए, कबीर अभी 600 वर्ष पहले हुए। तो सदगुरु कबीर ने वो बात को 2 करके बता दिया। ये चाणक्य की ही बात को, जूं तिल भीतर तेल है और चकमक में आग, ये चकमक की बात आई पत्थर घिसने की। और चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने, भगवान चाणक्य ने अग्नि में, काष्ठ में अग्नि होता है ये बताया। तो राम बसत सबके हृदय जाग सके तो जागिए, कबीर ने भी यही बात बताई है। तो तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हें नक्की करना है कि हम जागे या सोते रहें। सोने का मतलब है, मैंने अगो भी बातें की है हमारे मेरे वीडियो में, कि मोह रूपी ये रात्रि में हम सो रहे हैं। मोह भंग हो जाए, उसमें से हम जाग जाए। निर्मोही अखाड़ा, हमारे देश में निर्मोही अखाड़ा साधुओं की एक परंपरा है। हमारे सनातन धर्म की वैभव तो देखो कितना समृद्ध है। हमारा सनातन धर्म निर्मोही अखाड़ा है पूरा। वो तो बाद में सन्यासी ही हो जाते हैं, वो उसमें बाद में नागा साधु होते हैं। और वो जो अखाड़ा है निर्मोही, वो उसका नाम इसी पर पड़ा है, निर्मोह। ऐसे जीवन जीते हैं। तो हमें जीते जी सबके साथ रहना है। संसार सब जो जगह पर है, यहाँ वहाँ सब जगह पर संसार है। संसार के बगैर दुनिया खाली नहीं है, तो कहाँ भागोगे? जहाँ हो वहाँ निर्मोही हो जाओ। निर्मोही का मतलब है अपने अंदर से अलिप्त हो जाओ, जाग जाओ, और जाग सके तो जाग। ऐसे परमात्मा का यहाँ एक बार मैं फिर ज्यादा विस्तार नहीं करूँगा, मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। मैं थोड़ा विस्तार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भी पक्का हो जाए। तुम सुनते हो, तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ ऐसी बातों में, क्योंकि निंदा कुचली और दुनिया की जो इधर उधर की बातें और गोलगप्पे की बातें तो बहुत सुनी, बहुत ऐसा बोले हम दुनिया के बारे में खराब बातें और ये सब। ये परमात्मा की कथा है, ये हरि कथा ही है। देखो रामचरितमानस में काकभूषुंडी महाराज का जब वो साधना करते हैं, वो उसमें बताया है, बटतर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। वो काकभूषुंडी काग है, वो कथा कहते हैं। वो वड़ के वृक्ष के नीचे सदैव कथा, हर निरंतर कथा कहते हैं, रुके हुए
जब भी रोज 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 नित्य 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 कथा करते हैं, तो कौन सी कथा करते थे? यही तो कथा करते थे काकभूषुंडी महाराज। और पक्षी सुनते थे, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। मनुष्य विहंगा इसलिए कहा है रामचरितमानस में। मैं थोड़ा दर्शन कर लो रामचरितमानस का, क्योंकि मैं सारभूत बातें ग्रहण करने में ही मानता हूँ। समय हमारे पास कम है और विघ्न बहुत है। जैसे चाणक्य ने कहा, मैं अगौ चाणक्य के बारे में बोला, तो ये श्लोक मैंने लिया था कि हमको सार ग्रहण करना है। तो काकभूषुंडी महाराज वड़ के वृक्ष के नीचे, मैं भी ये वड़ मैंने ये मेरे अपने हाथ से रोपा है। मैंने लगभग कितने वर्ष हो गए, देखो ना, 31 वर्ष हो गए हैं। ये छोटा सा एक वड़ का वृक्ष था। मैं 10 रुपये में, हमारे बड़ौदा एक शहर है, वहाँ रोजीज गार्डन नर्सरी बनाया हुआ है। नर्सरी में से मैं उसको खरीद कर लाया था 10 रुपये में। 10 रुपये में मैं रुपया नहीं बोलना चाहे, बोलता इसलिए हूँ कि ये उधार नहीं है, रोकड़ी बातें हैं। इधर रोकड़ी है, ये उधार बातें नहीं है। शास्त्र की और संतों की सम्मत बातें हैं। और बाद में तो ये इतना बड़ा हो गई, इतनी बड़वैया हो गई 32 वर्ष में, देखो। और ये विश्वास बड़ है, यहाँ कोई शंका नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। पूरा हमारे सनातन धर्म और ऋषि मुनियों ने बताया। वही तो मैं ऐठा बोल रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ बार बार। तो ये जो बात है उसको मैं सारभूत बातें इसलिए करके, मेरा अपना एक प्रयत्न रहता है कि तुम मेरी जो कही हुई बात है और उसको तुम सुनोगे जरा ध्यान करके, तो मेरी ये बात आखिर में तो यही पर आएगी कि तुम्हारे में पड़े हुए परमात्मा को तुम जगाओ, अपने आप में जाग जाओ। इशारा तो यही रहेगा, क्योंकि संतो हमको इशारा यही करते हैं, शास्त्र यही करते हैं। तो मैंने बहुत सी बातें आज कर दी और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अब कमेंट भी मिलती है। लोग हमारे गांव के और दूसरे लोग भी कहते हैं कि तुम ये जो वीडियो बना रहे हो अच्छा हमको लगता है। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता रहता है कि चलो अच्छी बात है। तो मैं भी चाहूँगा कि तुम थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो यदि पसंद आए ये बातें तो तुम लाइक करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे जो हमारे सनातन धर्म की मूल बातें हैं। तो आत्मलाभ, दूसरों को भी ये धर्म लाभ हो जाए। तो लव ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मैं बोलता हूँ सुखी रहो, संपन्न रहो, और तुम्हारे में पड़े हुए जो आत्मा तत्व का तुमको भान है, ऐसी परमात्मा सबके ऊपर कृपा करे, ऐसा मैं प्रार्थना करते हुए